हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि डिक्टेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदुस्तान संपादकीय से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 रेडी स्टार्ट। देश का एक बड़ा इलाका तीव्र गर्मी की चपेट में है। कम से कम 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में पिछले 4 दिन में भीषण गर्मी के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में स्थिति ज़्यादा खराब है। बलिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 11 जून से बलिया के जिला अस्पताल में कम से कम 83 लोगों की मौत अपने आप में अध्ययन का विषय है। बलिया में इतना घातक तापमान क्यों है? क्या वहाँ के परिवेश में कुछ अंतर आया है? इतनी मौतों की पड़ताल ज़रूरी है ताकि बुनियादी वजह स्पष्ट हो सके। लोगों का जीवन बचाने के लिए ठोस उपाय तलाशने की ज़रूरत है। प्रशासन को भी युद्ध स्तर पर ऐसे उपाय करने चाहिए कि किसी का जीवन खतरे में ना पड़े। मानसून भी कुछ विलंब कर रहा है। पहले आशा थी कि पूर्वांचल में मानसून रविवार को आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका है। गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे लोगों को ऐसे दिशा निर्देश मिलने चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य उच्च तापमान में भी संतुलित रहे। दरअसल गर्मी से हालत बिगड़ने के बाद ही मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है। मरीजों को यदि समय रहते लाया जाए तो उनकी जान बचाने में सुविधा होगी। बलिया में 15 जून को अस्पताल में 154 मरीज भर्ती हुए और उस दिन 23 मौतें हुईं। अगले दिन 137 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 की मौत हो गई। सकारात्मक बात यह है कि अब मौतें कम हो रही है, मतलब चिकित्सकों ने व्यवस्था को संभालना शुरू कर दिया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि लू का प्रकोप उतना बड़ा खतरा नहीं है। समस्या तब होती है जब उच्च रक्तचाप और अस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है। गर्मी की जब अति होती है तब दूसरी गंभीर बीमारियां कहर बरपाने लगती है। मतलब बुजुर्गों और मरीजों को गर्मी से बचाव पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खासकर दोपहर में घर से निकलने से बचना ज़रूरी है। पर्यावरण में हो रहे नकारात्मक बदलावों की वजह से मौसम की मार बढ़ती जा रही है। आपात स्थितियां पैदा होने लगी है, अतः प्रशासन और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार रखनी चाहिए। अपने समाज का यह त्रासद पक्ष है कि लोग मौसम अनुकूल आचरण भूलने लगे हैं। मौसम के अनुरूप अपना खान पान नहीं बदलते। लोग यदि अपने स्तर पर जागरूक हों, मगर स्वास्थ्य महकमे पर सर्वाधिक जिम्मेदारी है। क्या गर्मी के अलावा भी कोई अन्य कारण है? जिन इलाकों से ज़्यादा शिकायत आ रही है उन इलाकों में जल और खान पान का भी विश्लेषण होना चाहिए।
एक तथ्य यह भी है कि प्रदूषण की वजह से भी गर्मी इस बार ज़्यादा महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पारा जब तक 40 से नीचे नहीं आएगा तब तक चिंता बनी रहेगी। 21 जून से थोड़ी राहत की उम्मीद है। बलिया और आसपास के इलाकों में 25 जून के बाद ही बारिश का क्रम बनेगा। पटना में तो पारा 45 डिग्री के आसपास चल रहा है और वहाँ लोगों की मौत दुखद है। वैसे सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि लू से मौतें हुई हैं। जब प्रशासन इस समस्या को सहजता से स्वीकार करेगा तो उसके बाद ही बचाव की प्रक्रियाएं तेज होगी। ध्यान रहे, ओडिशा में मुआवजे की भी घोषणा हुई है। जहां भी तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा है वहां स्थानीय प्रशासन को जवाबदेही के साथ बचाव कार्यों में लगाना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।